नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में सुपरवाइजर की पोस्ट है एडवर्टाइजमेंट हुई थी स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। और उसमें जो सिलेबस था उस सिलेबस में एक 10 नंबर का हिस्सा था जनरल साइंस। और जनरल साइंस के अंदर एक सब टॉपिक था इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब। आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, बायोस्फीयर का। इट इज वन काइंड ऑफ यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। और जो हमारा इकोसिस्टम है ये बनता है टू मेन कंपोनेंट से। वन इज द बायोटिक कंपोनेंट प्लस another one is a abiotic component, mean it is a combination of biotic component and abiotic component. Biotic component के अंदर क्या चीजें आती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड abiotic component के अंदर क्या चीजें आती हैं, फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स। मीन कम्बिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्राणी जो इस धरती पे रहते हैं, प्लस फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, इन सब का कम्बिनेशन मिला के हमारा क्या बनता है, इकोसिस्टम। और यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे हिरन है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे फंगई है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, एंड कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और जो हमारा इकोसिस्टम है ये ग्रेटली वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल पाउंड टू लार्ज फॉरेस्ट और ए सी। मीन इकोसिस्टम वेरी इन साइज। और बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि इंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल ecosystem has a composite of all local ecosystem on the अर्थ। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायो। सीधा सीधा आपको पेपर में ये लाइन पूछ सकता है वो पेपर में। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट बनता है कि इकोसिस्टम इज एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट प्लस अबायोटिक कंपोनेंट। मेन यही दो क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं और ये आपको पेपर में डेफिनेटली आ सकता है इकोसिस्टम से। आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए कंपोनेंट दो तरह के हैं, वन इज द अबायोटिक कंपोनेंट, अनदर वन इज द बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट तीन तरह के हैं, वन इज द फिजिकल फैक्टर, अनदर वन इज द इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। तो फिजिकल फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जैसे वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपाइड्स। ये सभी चीज़ें आपको वो पेपर में पूछ सकता है कि जैसे प्रोटीन किसके अंडर आता है, ये ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस के अंदर आता है, और ऑर्गेनिक सबस्टेंस किसके अंदर आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। वाटर किसके अंदर आता है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस के अंदर आता है, और ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंस किसके अंदर आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। इस तरह से घुमा फिरा के वो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली पूछ लेगा। दूसरी तरफ अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें कि बायोटिक कंपोनेंट दो तरह के हैं, वन इज अ प्रोड्यूसर जिसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जिसे हम सेल्फ नरिशिंग कहते हैं, एंड अनदर वन इज द कंज्यूमर जिसे हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो इसमें से डायरेक्टली वो आपको पूछ सकती है ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर्स को कहते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, कंज्यूमर्स को कहते हैं, और इन्हें हम पैगोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इसमें से कोई ना कोई पॉइंट वो आपको पेपर में डेफिनेटली पूछ लेगा। और कंज्यूमर्स हमारे दो तरह के हैं, वन इज द मैक्रो कंज्यूमर एंड अनदर वन इज द माइक्रो कंज्यूमर। और माइक्रो कंज्यूमर उसको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं या डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, और ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इसमें से कोई ना कोई टर्म वो आपको डेफिनेटली पेपर में पूछ लेगा। एक क्वेश्चन तो इसमें से डेफिनेटली आपको पेपर में आ सकता है। आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द अबायोटिक कंपोनेंट। देखिए अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आता है, इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं ऑफ द वर्ल्ड। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। दूसरा, अबायोटिक कंपोनेंट कैन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अबायोटिक फैक्टर को हम लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। क्यों लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, देखिए अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, टेम्परेचर आता है, ऑक्सीजन आता है, वाटर आता है। अगर ये सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो यहाँ पे धरती पर सर्वाइवल भी खत्म हो जाएगा। इट मीन अबायोटिक फैक्टर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ वेयर एंड हाउ well an organism exists in its environment and hence they are called limiting factor। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू अबायोटिक कंपोनेंट जो आपको डायरेक्टली पेपर में वो पूछ सकता है। आगे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। देखिए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या आता है, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स। वन इज द प्रोड्यूसर जिसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं जो सेल्फ नरिशिंग होते हैं, एंड अनदर वन इज द कंज्यूमर जिसे हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं या फैगोट्रॉफ्स कहते हैं। ये सभी चीज़ें आपको वो डायरेक्टली पेपर में पूछ सकता है। और जो हमारा कंज्यूमर है इट इज फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट, वन इज द माइक्रो कंज्यूमर, अनदर वन इज द
माइक्रो कंज्यूमर जिसे हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं या डिकम्पोजर और ऑस्मोट्रॉप्स कहते हैं। ये कोई ना कोई टर्म आपको डायरेक्टली वो पेपर में पूछ सकता है। आगे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स को। देखो प्रोड्यूसर्स दो तरह के, वन इज द फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं जो कि बेसिकली ग्रीन प्लांट्स हैं, और ये विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये अपने फूड को जनरेट करते हैं। तो इसमें से क्या क्वेश्चन बना कि फोटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर को, जो कि ग्रीन प्लांट्स हैं, और ये विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये अपने फूड को जनरेट करते हैं। ये क्वेश्चन बना आपका। और दूसरा है आपका कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंगाई, मशरूम। और ये कीमोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है, ये एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कीमोट्रॉप्स एनर्जी को कैसे ऑब्टेन करते हैं? ये ऑब्टेन करते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये आपको डायरेक्टली वो पेपर में पूछ सकता है। जो प्रोड्यूसर है जिस बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis for themselves and supply indirectly to the अदर नॉन प्रोड्यूसर। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और इम्पॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, उसकी रिएक्शन लाइट प्लस 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O वाटर, और ये हमारी रिएक्शन बनती है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो हमारा हर्बिक्यूस है, ये हमारा प्रोड्यूसर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टली आपको पेपर में पूछ सकता है। और एक्यूटिक इकोसिस्टम में हमारा माइक्रोस्कोपिक एल्गा, ये हमारा जो है प्रोड्यूसर का काम करता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका प्रोड्यूसर से रिलेटेड डायरेक्टली आ सकता है पेपर में। आगे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कंज्यूमर्स को। देखो कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं और पैगोट्रॉप्स भी कहते हैं। सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन बन गया पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंज्यूमर्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। तो डायरेक्टली आपको वो पेपर में पूछ सकता है। और पैगोट्रॉप्स, ये दो टर्म्स आपको कंज्यूमर्स के लिए याद रखनी है। फिर कंज्यूमर हमारे पता दो टाइप के होते हैं, वन इज अ मैक्रो कंज्यूमर, अनदर इज अ माइक्रो कंज्यूमर। अब मैक्रो कंज्यूमर आर फर्दर डिवाइडेड टू 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज अ हर्बीवोरस। देखो हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो कीवर्ड क्या हुआ पेपर में आपको वो डायरेक्टली पूछ के प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं? हर्बीवोरस को कहते हैं या कार्निवोरस को कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इस तरह से वो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। और इसकी एग्जांपल के जैसे काऊ, रैबिट। और जो हमारे हर्बीवोरस होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो फीड लेते हैं मेनली ऑन प्लांट्स। जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अनदर वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कहाँ से फीड लेते हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर से लेते हैं। तो ये भी आपको वो पेपर में पूछ सकता है, जिसका एग्जांपल जो है वुल्व्स। फिर कार्निवोरस, ये कहाँ से फीड लेते हैं? ये सेकेंडरी कंज्यूमर से फीड लेते हैं। इसे हम टेरिटरी कंज्यूमर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे है लॉइन। फिर ओमनीवोरस, इससे ये कौन से कंज्यूमर है? जो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को खाते हैं, जिसकी एग्जांपल क्या है? मैन, मंकी। इस तरह से आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रो कंज्यूमर्स को। देखिए माइक्रो कंज्यूमर को हम सेप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर और ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो इसमें से कोई ना कोई कीवर्ड आपको वो पेपर में डेफिनेटली पूछ लेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे? जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई। ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ये अपनी एनर्जी लेते हैं बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे हम ड्यूट्रस भी कहते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट टर्म ड्यूट्रस पूछ सकता है पेपर में। ड्यूट्रस किसे कहते हैं? डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। फिर जैसे कि हमारे अर्थवॉर्म एंड सर्टन सॉइल ऑर्गेनिज्म जैसे कि नेमेटोइड एंड एंथ्रोपॉइड्स हैं, ये आर ड्यूट्रस फीडर्स हैं एंड आर हेल्प इन डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आर कॉल्ड डेट्रीवोर्स। तो आपको कीवर्ड यहाँ पे डेट्रीवोर्स याद रखें कि डेट्रीवोर्स क्या हो गए? जैसे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी एनर्जी को कहाँ से लेते हैं? ये लेते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, उन्हें हम डेट्रोवोर्स कहते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। आगे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फूड चेन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो फूड चेन है ये स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से और ख़त्म होती है आके टॉप कार्निवोरस पे। देखिए फूड चेन में कौन कौन होगा? देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर मीन जैसे कि घास। घास कहाँ से एनर्जी लेता है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। घास को कौन खाता है? डियर खाता है। डियर को कौन खाता है? लॉइन खाता है। दिस इज वन काइंड ऑफ फूड चेन जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और टॉप कार्निवोरस
के ऊपर आके ख़त्म होती है। और ईच स्टेप इन द फूड चेन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये आपको वो क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि ट्रॉपिक लेवल किसे कहते हैं। ईच स्टेप इन द फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और कहाँ पे आके ख़त्म होती है, टॉप कार्निवोरस के ऊपर आके ख़त्म होती है। तो ये आपको एक क्वेश्चन पेपर में वो पूछ सकता है फूड चेन से रिलेटेड। कौन से ट्रॉपिक लेवल होते हैं फूड चेन के अंदर? सबसे पहले ऑटोट्रॉफ जिसे हम ग्रीन प्लांट जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, फिर हिटोट्रॉफ जिसे हम हर्बीवोरस जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, फिर हिटोट्रॉफ जिसके अंदर कार्निवोरस जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, फिर हिटोट्रॉफ जिसके हम कार्निवोरस जिसे हम टेरिटरी कंज्यूमर कहते हैं, और हिटोट्रॉफ जिसके अंदर टॉप कार्निवोरस जिसे हम क्वार्टररी कंज्यूमर कहते हैं। तो ये आपको सीरीज में पूछ सकता है कि प्रोड्यूसर के बाद कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी के बाद टेरिटरी और फिर क्वार्टररी कंज्यूमर। तो ये आपको ये पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फूड चेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर आर टू टाइप ऑफ फूड चेन, वन इज अ ग्रेजिंग फूड चेन एंड अनदर वन इज अ डिट्रस फूड चेन। देखिए ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ग्रीन प्लांट्स हैं वो आप जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, जिसे हम हार्बीवोरस कहते हैं। और हार्बीवोरस को कौन खाते हैं, कार्निवोरस खाते हैं। तो इमेज में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहे हैं, हार्बीवोरस खा रहे हैं, और हार्बीवोरस को कौन खा रहे हैं, कार्निवोरस खा रहे हैं। तो दिस इज वन टाइप ऑफ द फूड चेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज द डिट्रस फूड चेन। डिट्रस फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये डेड लीव्स से स्टार्ट होती है। की पॉइंट इज द डेड लीव्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। इन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को कौन खाता है, बैक्टीरिया खाता है। बैक्टीरिया को कौन खाता है, इंसेक्ट्स खाते हैं, और इंसेक्ट्स को कौन खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं। तो इस तरह से ये फूड चेन चलती है। तो व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द टू फूड चेन? एक में डेड ऑर्गेनिक मैटर से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, दूसरे से प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती हैं, फिर उन्हें हार्बीवोरस खाते हैं, हार्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस है और इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फूड वेब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फूड वेब क्या हुआ, फूड वेब इज ऑल पॉसिबल वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी एंड न्यूट्रिशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। क्या इसका कहने का मतलब है, जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि जो हमारा ग्रास है इसे रैबिट खा रहा है और रैबिट को कौन खा रहा है, फॉक्स। तो यहाँ पे एनर्जी ग्रास से रैबिट और रैबिट से फॉक्स की तरफ जा रही है। सिमिलरली जो ग्रास है इसे कौन खा रहा है, माउस खा रहा है, और माउस को कौन खा रहा है, फॉक्स खा रहा है। तो यहाँ पे माउस से ग्रास से एनर्जी माउस के पास और माउस से फॉक्स के पास जा रही है। तो मीन फॉक्स को दो तरह से एनर्जी मिल सकती है, रैबिट से भी मिल सकती है, माउस से भी मिल सकती है। देयर इज नॉट ए सिंगल चेन, देयर आर मल्टीपल चेन्स। और जैसे कि यहाँ पे रैबिट को आप कौन देख रहे हो, हॉक खा रहा है, इसी तरह से जो यहाँ पे ग्रास है इसे ग्रास होपर खा रहा है, और ग्रास होपर को वर्ड भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है। तो यहाँ पे एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमंग द ऑर्गेनिजम्स वो मल्टीपल वे से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो मीन इट इज़ नॉट ए सिंगल चेन, इट इज़ मल्टीपल चेन, जहाँ पे एनर्जी मल्टीपल चेन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड दिस इज कॉल्ड द फूड वेब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या वहाँ पे वो आपको कीवर्ड पूछ सकता है पेपर में, व्हाट इज फूड वेब? तो आपको सिंपली इतनी सी बात याद रखनी कि फूड वेब इज ऑल पॉसिबल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। डायरेक्टली आपको ये पेपर लाइन में वो पूछेगा। तो इसी के साथ आपका इकोसिस्टम टॉपिक खत्म हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।